हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिफोर बोर्ड एग्जाम में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ का और उसमें से एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम यहां पे देखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। ऐसा तरीका जो आपके दिलो दिमाग पर बैठ जाने वाला है। यदि आप एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं दोस्तों तो आप इसको भूलने का नाम नहीं लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे पास है। यहाँ से हम दोस्तों देखेंगे कि ये जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमको उत्तर पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि वृत्त के बारे में बोल रहा है और एक वृत्त है उसके कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं इसके बारे में। तो आपको हम इंट्रोडक्शन के वीडियो में बता दिए थे सारा जितने भी प्रकार से वृत्त के संबंधित जितने भी तथ्य हैं सभी को हमने वहाँ पे बता दिया है। इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स है इंपॉर्टेंट बिंदु के बारे में वहाँ पे चर्चा किया। फिलहाल यहाँ पे हम इसका जवाब देंगे दोस्तों कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक होगा। अपरिमित रूप से अनेक। आप कहेंगे कि सर ये हुआ कैसे, तो यहाँ पे हम आपको लाइव भी दिखाने वाले हैं कि आखिर कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं दोस्तों और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा वृत्त है और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, स्पर्श रेखा के बारे में बोला है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है दोस्तों, वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इस बिंदु पर यहाँ पे स्पर्श किया कि नहीं, ये स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श किया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हम एक खींचे हैं ना, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं। ऊपर में देखिए एक जगह स्पर्श हुआ तो यहाँ पे ये हमारा स्पर्श रेखा ही होगा। तो इस तरह से दो देख लिए। इसी तरह से दोस्तों यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक स्पर्श करा देते हैं। तो यहाँ से देखिए एक यहाँ पे स्पर्श किया तो 3 हो गया और इसी तरह से आप गिनते जाइएगा। यहाँ पे एक स्पर्श किया तो ये हमारा 4 हो गया। इसी तरह से दोस्तों हम कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, जहाँ भी स्पर्श किया तो वो हमारा अलग अलग बन जाएगा और ये हमारा बनते चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये भी जो हमारा बनेगा वो स्पर्श रेखा ही बनेगा और इस तरह से हम कितना भी इस पे खींच सकते हैं। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा, अनेक। ठीक है, देखिए यहाँ भी स्पर्श रेखा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वृत्त तो एक है लेकिन उसका क्या है, बहुत सारे इसका स्पर्श रेखा हो सकते हैं। कहीं भी स्पर्श किया वो हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा, लेकिन वो एक ही जगह स्पर्श होना चाहिए। यहीं पे दोस्तों हम बात करें, यदि कह दे यही क्वेश्चन में कि एक वृत्त के किसी एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो हम उसको आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में ही बता दिए थे कि कोई एक बिंदु निश्चित कर दिया ना, तो एक बिंदु जब भी निश्चित कर देगा दोस्तों तो वहां से आपका उत्तर हो जाएगा सिर्फ एक, क्योंकि इस बिंदु से गुजरने वाला एक ही रेखा हो सकता है। दूसरे रेखा को यदि हम गुजारेंगे तो वो छेदक रेखा हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसको प्रतिच्छेद कर देगा। इसीलिए आपका यहाँ पे आंसर होगा एक। लेकिन यदि पूछा जाए दोस्तों किसी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वो होगा अपरिमित रूप से अनेक रेखा खींच सकते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न का। और दूसरा प्रश्न में दोस्तों 4 क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछ रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगहों को भरना है उचित शब्द के साथ। देखते हैं पहला प्रश्न जो है इसमें बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे बताए हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बोल रहा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। अभी आप ही आंसर बताइएगा, है ना। वृत्त बना लिए और क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चलिए वृत्त बना लें, यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो स्पर्श किया है, इस बिंदु पर स्पर्श किया ना, तो आप यहाँ पे बताइए कि कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो बिंदु तो एक ही है ना, एक ही है। तो यहाँ पे एक बार जब कटता है मतलब इसमें टच करता है उसी को हम स्पर्श रेखा कहेंगे। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि एक ही बिंदु पर कटा है, इसीलिए अब 2 बिंदु पर कटता है उसको हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। जैसे आप मान लीजिए एक बिंदु यहाँ का टच किया, कटा ये, और एक यहाँ कटा, तो 2 जगह कटेगा तो ये हमारा छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। लेकिन हमको स्पर्श रेखा बोला है कितने जगह पे कट करता है वृत्त से, तो सिर्फ एक बिंदु पर कटेगा, तो एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है। ये चीज हो गया क्लियर। चलिए दूसरे प्रश्न के साथ चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वृत्त को 2 बिंदुओं, क्या बोल रहा है, वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने
वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। देखिए एक वृत्त है हमारा, हम यहाँ पे वृत्त ले लिए और वृत्त को क्या बोल रहा है दोस्तों, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक यहाँ पे ले लेते बिंदु, एक यहाँ पे ले लेते हैं और इसको जब ऐसे प्रतिच्छेद करता था तो इसको हम क्या कहते हैं बताइए आप ही इसका नाम। हम सब कुछ ये बता चुके हैं आपको। तो दो बिंदु पर जब भी प्रतिच्छेद करता है दोस्तों तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं कि नहीं। चलिए ये हमारा क्या हो जाता है, छेदक रेखा, क्योंकि यही रेखा इसको छेदा कर रहा है, ठीक है। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या था, तो प्रतिच्छेदी रेखा था। तो ये भी आप लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। या फिर छेदक रेखा, दोनों में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप यहाँ पे भर देंगे। चलिए तीसरे प्रश्न के साथ यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों। ये पूछ रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ये भी हम इंट्रोडक्शन के वीडियो में आपको ये क्लियर कर चुके थे कि एक वृत्त है हमारा और इस पर कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकते हैं। क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, समांतर स्पर्श रेखा के बारे में दोस्तों क्या हम करते हैं कि यहाँ से ये हम सबसे पहले समझते हैं कि समांतर आखिर होता क्या है। देखिए दो रेखाएं तभी समांतर होगा जब उसके बीच की दूरी सभी जगह पर क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ पे जितना दूरी है वही दूरी हर जगह होगा, तो वो रेखाएं समांतर होगा। जैसे आप ट्रेन का जो रेल का पटरी होता है उसको आप देखे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे दिल्ली में जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या होगा, पटना में भी होगा। मतलब क्या है, हर जगह उसके बीच की दूरी क्या होता है, सेम। तो उसी को हम कहते हैं समांतर। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि एक वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से हम इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच दिए दोस्तों। तो ये तो हमारा स्पर्श रेखा हुआ और इसी के समांतर हमको दूसरा स्पर्श रेखा खींचना हो तो हम यहाँ पे खींचेंगे। तो आप देख पाए कि एक समांतर रेखा हुआ ये, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो इधर हम खींच देते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे हम खींचेंगे तो कितने हो गए समांतर रेखा, दो, ठीक है। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दो होगा, ठीक है। दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहीं पे हम चलते हैं चौथे प्रश्न के साथ और यहाँ पे पूछ रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं। देखिए वृत्त है ना, एक वृत्त है तो यहाँ पे हम वृत्त ले लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पर्श कर रहा है दोस्तों, ये बिंदु पर स्पर्श किया ना, तो वही चीज बोल रहा है कि स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु जहां पे ये स्पर्श किया, इस बिंदु का नाम क्या था। तो इस बिंदु का नाम हम आपको बताए थे कि इसको हम कहते हैं स्पर्श बिंदु और इसी का नाम था दोस्तों स्पर्श बिंदु। तो आपका सही उत्तर यहाँ से हो जाने वाला है स्पर्श बिंदु और ये हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, तो यहाँ पे भराएगा सर स्पर्श बिंदु कहते हैं। किसको स्पर्श बिंदु कहेंगे, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु। ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, दोनों जहां जिस बिंदु पर ये मिल रहा है उसी को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। और यहां से आपका ये चौथा नंबर प्रश्न भी क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिए कि जो पहला नंबर प्रश्न था उसका जवाब हमारा अनेक, अपरिमित रूप से अनेक होगा, क्योंकि इसमें पूछा था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक वृत्त यदि दे दिया जाए तो उसका अनेक स्पर्श रेखा होगा। लेकिन वहीं पे बोला जाए कि एक वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा एक। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा है तो पूछ भी सकता है कि किसी वृत्त के एक बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आपका उत्तर एक होगा। वहीं पे हमने दूसरा नंबर का प्रश्न देखा दोस्तों। इसका पहला था कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे हमने देखा कि स्पर्श रेखा उसे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक ही बिंदु पर कट रहा है। दूसरा प्रश्न था कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। ये दूसरा नंबर का फिगर है, यदि आप फिगर को नोट करना चाहेंगे, ये पहला क्वेश्चन का, ये दूसरा का पहला है, ये दूसरा का दूसरा। और तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो ये हमारा किसका हो गया, तीसरा का। और यहीं पे हम बात करेंगे चौथा, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये हमारा चौथा का हो गया। और इस तरह से हमने पहला और दूसरा का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर दिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको यदि पसंद आया है, सारा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तभी लाइक कीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के एनसीईआरटी सॉल्यूशन को आपके बीच लाते रहते हैं। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, नए जोश नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।